अगले जन्म में मैं जरूर इन खून चूसने वाले कांटों को काट दूंगा। दीदी, तुम ठीक हो ना? चौथे, तुमने भी ना। दीदी को धक्का कैसे दे सकते हो? आओ। मुझे मत छुओ। दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? वे कैसे? कैसे? मैं? क्या मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं? दीदी, तीसरा भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। मारना है तो मुझे मारो। तीसरे भाई से क्यों गुस्सा हो रही हो? आज याओ याओ को मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये तीनों निकम्मे। याओ याओ। तो मैं दोबारा उस वक्त जन्म ले चुका हूं जब चौथा भाई प्यार के पागल करने अपनी चालाक गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहा था। किसने कहा मैं मना कर रही हूं? तुम जहां जाना चाहो, यह तुम्हारी मर्जी। दीदी, तुम मान गई? देखो, मैंने कहा था दीदी समझदार है। आगे से दीदी से झगड़ा मत करना। जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। मुझे एक और जरूरी बात कहनी है। दीदी, तुम क्या कहना चाहती हो? आज से तुम आजाद हो। मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी। अभी मेरे घर से निकल जाओ। चौथा तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। तुम उसे घर से निकाल रही हो? तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। गलत मत समझो। मेरा मतलब सिर्फ सुजिंग हुआन से नहीं है। मेरा मतलब तुम सबसे है। क्या? तुम्हें दवा गलत तो नहीं लग गई? मैं और दूसरा भाई, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। दीदी, मुझे पता है तुम हमें सबसे ज्यादा चाहती हो। तुम अभी गुस्से में ये सब कह रही हो। चौथे, जल्दी से दीदी से माफी मांगो। तुम लोग यहाँ नाटक करना बंद करो। अगर तुम नहीं गए, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम सच में खुद को। तीसरे, क्या हुआ? दीदी, गुस्सा मत करो। हम अभी जा रहे हैं। दूसरे भाई, मुझे लगता है वो भूत प्रेत की शिकार हो गई है। बाहर निकलो, मेरे घर से निकलो। दीदी। तीसरे, चौथे, चलो। एक नया जीवन। पहले की सुकिंगी मर चुकी है। आज से काटो को काटो, बाकी जीवन जियो।
चौथे, रुको। अभी तुमने उस औरत की तरफदारी क्यों की? चौथे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो औरत इतनी जल्दी हमसे दूर होने की कोशिश कर रही है? बहुत अजीब है। फिर भी क्या? दूसरे भाई, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? संपत्ति। वो औरत सारी संपत्ति अकेले लेना चाहती है। दूसरे भाई, अब क्या करें? चौथे, तुम पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ। वो औरत मैं और तीसरा भाई संभालेंगे। शुक्रिया दूसरे भाई, मैं अभी जाता हूं। किंगी। ये चेन, तुम आ गए। ये चेन। लंबे समय बाद मिले बिजी इंसान, कैसे फुर्सत मिली कॉफी पीने की? पहले बैठो। क्या पियोगे? किंगी, क्या तुम्हारे तीनों भाई फिर मुसीबत खड़ी कर दी? मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तुम्हारे मीटुआन में निवेश करना चाहता हूं। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें 3 भाइयों का ख्याल रखना है। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। उन 3 निकम्मों का जिक्र मत करो। अब से मैं अपने लिए जीऊंगी। अगर तुम नहीं लोगी तो मैं लूंगी। यह पैसा मीटुआन के लिए वाकई में बहुत काम आएगा। धन्यवाद। दूसरे भाई ने सही अनुमान लगाया। ये औरत। दरवाजा खोलो याओ याओ। तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैंने कहा था ट्रांसफर कर दो। याओ याओ, पैसे ले आई हूं। याओ याओ, सुकेंगी उस औरत ने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम्हारे घर कुछ दिन रहना चाहती हूं। वह अब तुम्हें पैसे नहीं देगी। हाँ, कल के 40,000 मैंने चुराए थे। हाँ, अलग हो जाते हैं। ये 40,000 अलग होने का मुआवजा समझो। अलग? याओ याओ, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? छोड़ो मुझे। ऐसा करोगी तो पुलिस बुला दूंगी। याओ याओ, तुम मजाक कर रही हो, है ना? तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो? याओ याओ, मरना नहीं है तो यहां से चली जाओ। याओ याओ, मैंने कहा चली जाओ। सुनाई नहीं दिया? याओ याओ, तुमने नहीं कहा था तुम्हारा भाई बीमारी में पैसों की जरूरत है? वो यहां क्यों है? तुम्हारी क्या मतलब? क्यों? मुझे हवा समझ रहे हो? याओ याओ, निकम्मे, याओ याओ तुम कहने लायक हो? याओ याओ मेरी है। स्पीकर पर रखो। गलत बोला तो मार डालूंगा। क्या हो रहा है? चौथे, वो औरत सिर्फ जायदाद हड़पना नहीं चाहती, बल्कि घर के 10 लाख लेकर मर्दों को खुश कर रही है। क्या 10 लाख? हाँ, मैं अभी आता हूं। हुआन भाई, तुम ठीक हो? भाई, मैंने कहा था नाटक करना है। इतना जोर क्यों लगाया?
मेरी गलती है, लेकिन बहनोई सब मेरी गलती है। बधाई हो, तुम परीक्षा में पास हो गए। क्या परीक्षा? हुआन भाई, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। अच्छा लड़का, मैं बस जांच रहा था कि तुम याओयाओ से सच्चा प्यार करते हो या नहीं। अब मैं याओयाओ को तुम्हें सौंप सकता हूं। भाई, तुम चिंता मत करो, मैं याओयाओ का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है बहनोई, लेकिन मैंने सुना तुमने कहा जायदाद हड़प ली गई। क्या हुआ? मेरी बहन ये औरत वो जायदाद अकेले लेना चाहती है। वही निकम्मी बड़ी बहन जिसके बारे में तुमने कहा था। हाँ, जीजाजी डरो मत। एक निकम्मा मेरे जीजाजी की संपत्ति अकेले हड़पने की हिम्मत करता है। जीजाजी चिंता मत करो, भाई यहां है, कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें आधा भी दुख नहीं होगा। भाई शुक्रिया, अब से हम एक ही परिवार हैं। शुक्रिया कैसा? हुआन भाई, अब से मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। हाँ, अब से हम एक परिवार हैं। हाँ, एक परिवार। हाँ, अब से हम प्यार भरा एक परिवार है। चलो भाई, तुम्हें संपत्ति दिलवाता हूं। अभी चलते हैं। हाँ, देर हो गई तो मौका चला जाएगा। चलो। बहुत अच्छा, डिलीवरी का बॉक्स तैयार है, थोड़ी देर में ये चेन आएगा। दीदी, ये क्या चीज है? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? बाहर निकलो। दीदी, ये मैंने और दूसरे भाई ने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदा है। ढोंग मत करो, मैंने कह दिया। निकल जाओ। प्यारी दीदी, मैं और दूसरा भाई आए हैं तुमसे माफी मांगने। अभी तक दीदी से माफी नहीं मांगी। माफ कीजिए। सच में माफी चाहते हो तो घुटने टेक दो। तुम तीसरे भाई, बड़ी तस्वीर देखो, थोड़ा सह लो, बाद में बदला लेने के कई मौके मिलेंगे। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। तीसरे भाई, मत टेको। चौथा भाई लौट आया, सही वक्त पर आ गए। तुम ही हो जो मेरे जीजाजी की संपत्ति अकेले हड़पना चाहते हो। निकाल दो, नहीं तो मुझे मजबूर न करना। पहले नाटक देख लेते हैं। सही मिला। ये वो लोग हैं। क्या होशियार हो गए हो? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। संपत्ति मुझे सौंप दो। संपत्ति बांटो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात नहीं है, मैं मर्द हूं। ये 1/3 संपत्ति मेरी है। बहुत अच्छा, मैं मर्द हूं। तुम लोग भी ऐसा ही सोचते हो। मेरा खाओ, मेरा पहनो, मेरा खर्च करो और फिर मेरी संपत्ति बांटो। तुम बड़ी बहन हो, भाई पर पैसा खर्च करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा जन्म ही हमारी सेवा के लिए हुआ है। डर गई ना दीदी? तुम 1 लाख निकालो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। और याओयाओ के लिए 50,000 दहेज दो। अच्छी कार और घर खरीदो, तो मैं मजबूरी में तुम्हें एक बार फिर दीदी बुला लूंगा। नालायक हमेशा नालायक ही रहता है। इस दीदी की पुकार बंद करो, उम्र कम हो जाएगी। तुम हुआन भैया, तुम्हारी बहन को शायद मैं पसंद नहीं आया। चलो, मैं चला जाता हूँ। मत प्यारी, पैसे निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
इस नाटकीयता को थोड़ा कम करो, बहुत घटिया लग रहा है। हुआन भैया, तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है। प्यारी, याओयाओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मुझे कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। माफी भी? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। मत समझो कि मैं नहीं। जीजा, बकवास बंद करो। क्या तुम आदमी की तरह काम नहीं कर सकते? नहीं तो मैं मदद कर दूं। नहीं चाहिए, मैं खुद संभालूंगा। सु किंगई, तुमने खुद ये मांगा है। रुको। कौन है? किंगई, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। इस तरह के लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम किंगई के चौथे भाई हो ना? नालायक, तुम्हारी बहन ने तुम पर इतना उपकार किया। तुमने किस तरह किया? और तुम कौन हो? प्यारे? अरे, ये तो वही बुरी औरत का रखेला है। एक और बार किंगई को गाली देकर देखो। मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाने से नहीं हिचकूंगा। ये चिन, इस तरह के लोगों से हाथापाई मत करो। गंदगी। किंगई, ऐसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। क्या तुम लोग मुझे भूल गए? ये चिन। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये चिन, शुक्रिया। तुम हो छोटे, मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? ध्यान रखो, मैं तुम्हें भालू बना दूंगा। ऐसा है क्या? अंदर आओ। लोगों को बुलाना क्या बहादुरी है? अगर हिम्मत है तो अकेले मेरे साथ लड़ो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। या तो भाग जाओ या फिर हाथ आजमाओ। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। पहले जाओ। तुम मेरा इंतजार करो। मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे को तैसा। अभी तुम मुझसे पैसे मांग रहे थे, अब मैं तुमसे मांग रहा हूं। मुझसे पैसे मांग रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लिया। क्या? उसके लिए मेरे पैसे चुराने की बात भूल गए? किसने चुराए? किसने नहीं, जल्दी से पैसे वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और चोरी के मामले में रिपोर्ट करूंगा। पुलिस? मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। मेरा ऐसा कोई मूर्ख भाई नहीं है। बकवास बंद करो। पैसे दोगे या नहीं? दे दूंगा। मुझे तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं है। 14 लाख, नकद या ट्रांसफर? कितना? इतना कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी औकात। मेरे पास मेरे फोन में तुम्हारे पैसे चुराने की वीडियो है, देखोगे? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? उससे क्यों नहीं मांगते? जिसने किया उसी को भुगतना चाहिए। मैंने पैसे लिए हैं। याओयाओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम ही हो ना? तो फिर तुम कैसे चुकाओगे? मैं तुम्हें कर्ज का पत्र दूंगा। ठीक है। साइन करो। छह महीने में चुकाना है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम साइन नहीं कर सकते। साइन कर दूंगा। बस 14 लाख ही तो है। इंतजार करो, मैं चुका दूंगा। बस 14 लाख ही तो है। मेरे बिना तुम एक बेकार हो। क्या ये वही है? हाँ, वही जिसकी वजह से वो औरत लाखों खर्च करके खुश करती है। उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। सुनो, ये आदमी जरूर कोई अमीर घर का लड़का होगा। ये जीजा जी ही होंगे ना? जीजा जी सच में बहुत हंसमुख और आकर्षक है। बाहर जाते समय 4 बॉडीगार्ड साथ ले जाते हैं। कितना शानदार है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? और 2 जिंदा इंसान। मुझे लगा तुम लोग मचले हो। दीदी, हम अभी हस्तक्षेप करने वाले थे, लेकिन जीजा जी ने हीरो बनकर बचा लिया।
हमने उन्हें मौका दिया। मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? नहीं, एक परिवार है हम। बस करो। अगर कुछ नहीं करना तो चले जाओ, तुम्हें देखकर मतली आती है। लगता है मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है ना? तीसरे, दीदी, इतने समय बीत गए, तुम्हारा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। ये चेन, क्या तुम मदद कर सकते हो? बाहर जाओ। तुम बुरी औरत हो, बस इस आदमी से चिपक गई हो। हमें भगाना चाहती हो, हमें पता नहीं है क्या? तीसरे, चुप रहो। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा भाई बनना पसंद है? तुम जैसी औरत का भाई बनकर मुझे शर्म आती है। मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा। बस, अगर तुमने किंगई को एक भी गाली दी, आजमा कर देखो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तुम्हें लगता है मैं डर गया हूं? ठीक है, एक पागल कंट्रोल फ्रीक। देखते हैं तुम कब तक प्यार कर पाते हो। वैसे भी मैं मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहती। जब मैं स्टार बन जाऊंगी, तुम माफी मांगने के लिए मेरे पैरों पर गिरोगे। दीदी, ये कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया, ये चेन। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? तुमने सुना उसने क्या कहा? कि मैं पागल कंट्रोल फ्रीक हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी अपनी आंखें हैं, मुझे दूसरों से तुम्हारे बारे में सुनने की जरूरत नहीं। तो मैं तुम्हारी नजरों में कैसा हूँ? बिल्कुल परफेक्ट। मालकिन जी, नमस्ते। याओ याओ। सुजिंग हुआन, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अचानक ब्रेकअप की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास एक पैसा नहीं बल्कि लाखों का कर्जा है। आगे चलकर मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? क्या मुझे तुम्हारे साथ भूखे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए? याओ याओ, मत करो। पैसों की बात ना, मैं इंतजाम करूंगा। मेरे पास तरीके हैं। छोड़ दो, दर्द हो रहा है। तुम मुझ पर भरोसा करो। बच्चे, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। मुझे मजबूर मत करो। मेरे पास वाकई एक तरीका है। मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। क्या तरीका? अपहरण। उस बुरी औरत का अपहरण करो। क्या? अपहरण? धीरे बोलो। उस बुरी औरत को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह है। बस उसे अपहरण कर लो। नंगी तस्वीरें ले लो। बाद में वो तुम्हारी एटीएम मशीन बन जाएगी। वो कभी भी इसका खुलासा नहीं करेगी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बहन वेश्या है? क्या उसे अभी भी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है? असल में मुझे भी नहीं पता। वो बुरी औरत, क्या वो इस काम में है? तुम सच में एक अच्छे भाई हो। चलो पहले कार में चलते हैं। अपनी योजना के बारे में बताओ। तीसरे, मैं कहता हूं, तुम्हारा ये गुस्से वाला स्वभाव, क्या तुम इसे बदल नहीं सकते? अगर तुम अभी उसके साथ रिश्ते खराब करोगे तो आगे कैसे संभालोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बड़ा स्टार बनने वाला हूं। किसे परवाह है उसकी? क्या तुम्हारी वो स्टार खोजने वाली कंपनी भरोसेमंद है? कहीं तुम धोखा न खा जाओ। बिल्कुल भरोसेमंद है। देश की टॉप 10 एजेंसियों में से एक। टॉप स्टार कुन गो को जानते हो? ये उसी कंपनी का है, बास्केटबॉल वाला। हाँ, वही है। कहते हैं सालाना करोड़ों कमाता है। ठीक है दूसरे भाई, तुम उस बुरी औरत पर भरोसा छोड़ दो। जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा, तुम मेरे मैनेजर बन जाना। मैं तुम्हें महीने का 1 लाख दूंगा। अच्छे दोस्त, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है दूसरे भाई, मैं अभी मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट करता हूँ और सीधे एजेंसी में चला जाऊंगा। ड्रॉप आउट? हाँ, अब मेडिसिन नहीं पढ़ूंगा। वो बुरी औरत क्या नहीं चाहती कि मैं मेडिसिन पढ़ूं, ताकि बाद में उसकी देखभाल कर सकूं। उसे सपने देखने दो। मैं चाहता हूं कि वो जल्दी मर जाए। ठीक है, बस इतना ही। मैं चलता हूं। मैं तीसरे और चौथे की तरह तुमसे रिश्ते नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी फायदा उठाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मीटिंग खत्म। मैं एक कॉल लेता हूँ। ठीक है।
जू दादा नमस्ते। जियाओसु, तुम्हारा तीसरा भाई ड्रॉप आउट करना चाहता है। तुम मैं मान गया। क्या इतनी जल्दी आ गया? पिछले जन्म में तुम मुझे तुम्हारे स्टार बनने के सपने में रोकने के लिए दोष देते हो। इस जन्म में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हर साल लाखों खर्च करके तुम्हें मेडिसिन पढ़ने भेज रहा था। अब आधे रास्ते में तुम मुझे बता रहे हो कि तुम स्टार बनना चाहते हो। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं और नहीं पढ़ना चाहता। शुरुआत में तुम ही मुझसे विनती कर रहे थे कि तुम मेडिसिन पढ़ना चाहते हो। अब 10 लाख से ज्यादा खर्च हो चुका है और तुम बिना सोचे समझे छोड़ना चाहते हो। मुझे परवाह नहीं। मैं स्टार बनूंगा। एक स्काउट ने पहले ही मुझे चुन लिया है। मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूं। तीसरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए जांच की है। वह कोई एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है बल्कि सुअर पालने की जगह है। मैंने तुम्हारी तरफ से मना कर दिया है। वे फिर तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। क्या? सुकिंगी, तुम्हें किसने मेरी तरफ से मना करने की इजाजत दी? छोड़ दो जिंकैन, मुझे छोड़ दो। सुकिंगी, तुम मेरे इंतजार करो। मैं तुमसे बैर लेकर रहूंगा। किंगी, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वागत डिनर आयोजित किया है। समय है क्या? धन्यवाद, मैं जरूर आऊंगा। कैसा लगा? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ समझ नहीं आया? मैनेजर टैंग, ये प्रॉफिट शेयरिंग 90 से 10 क्यों है? ट्रेनी ऐसे ही होते हैं। कंपनी को शुरुआत में पालना पड़ता है, लेकिन बाद में प्रॉफिट शेयरिंग 70 से 30 तक हो सकती है। फिर सालाना कुछ करोड़ कमाना आसान हो जाएगा। समय निकल रहा है, जल्दी साइन करो, मुझे और काम है। सालाना करोड़ों? मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूं। बुरी औरत, तुम पछताओगी। क्या 30 लाख चाहिए टर्मिनेट करने के लिए? आओ बैठो। क्या? जल्दी साइन करो। हिचकिचा क्यों रहे हो? वो क्या था? कुछ नहीं, जल्दी साइन करो। मुझे तुम्हारे लिए हॉस्टल की व्यवस्था करनी है। चलो हमारे भविष्य के सुपरस्टार को टोस्ट करते हैं। बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक साइन कर लिया। दूसरे भाई, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अच्छे दोस्त, मैं पहले ही कह चुका था, उस व्यक्ति पर इतना ध्यान मत दो। हम उसके बिना और भी बेहतर जीवन जिएंगे। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? नमस्ते, बिल कौन देगा? मैं दूंगा। कितना हुआ? हमने छूट दे दी है, बस 20,000 देना होगा। 20,000? पैसे कम है। ठीक है, मुझे एक कॉल करनी है, बाद में फ्रंट डेस्क पर पेमेंट कर दूंगा। जी सर। सनेक साइयो, क्या तुम मुझे 20,000 उधार दे सकते हो? नहीं। ये क्या है? लाओटियान, बात ऐसी है, क्या तुम मुझे 20,000 उधार दे सकते हो? नहीं। एक झुंड कृतज्ञ लोग, जब मैं पार्टी देता हूं तो सब सुजी बुलाते हैं।
जब मैं उधार मांगता हूं सब बहाने बनाते हैं। दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम हो, मुझे मत छुओ। दीदी, क्या तुम मुझे दो 50,000 उधार दे सकती हो? मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों उधार दूं? भैया, अभी तक मारा नहीं। बुरी औरत, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हमें वापस पाने आए हो? सपने मत देखो, मैं जल्द ही बड़ी स्टार बनने वाली हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हें एक बार भी दीदी नहीं बुलाऊंगी। हां, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं सोचूंगी। तुम वही हो जिसने घर की संपत्ति खुशामदी मर्दों को दे दी, लेकिन अपने भाई को एक पैसा नहीं दिया। सुकिंगी, यहाँ का इंचार्ज कहाँ है? इस बुरी औरत को कैसे अंदर आने दिया? गंदी बीमारी नहीं लगेगी क्या? ये लड़की वाला काम करती है, पता नहीं चला। संपत्ति लेकर मर्दों को खुश करना, यह तो बहुत स्वार्थी है। जल्दी निकालो इसे, मुझे कोई गंदी बीमारी नहीं चाहिए। निकल यहाँ से। तुम्हारे होने से हवा भी गंदी हो गई। क्या देख रही है? गंदी औरत, बुरी औरत। क्या? बस 2 बातें कह दी, मारने चली क्या? हटो। मैं नहीं हटूंगा। जाना चाहती हो? ठीक है, आओ, यहां से निकलो, फिर जाने दूंगा। जल्दी निकलो। यह खेल तुम बचपन में खूब खेली होगी। ऐसी औरतों के साथ यही करना चाहिए, नहीं तो यह सबक नहीं सीखेगी। ठीक है। सच में निकलने को तैयार है? बेशर्म है। ठीक है, निकल। तुम तीसरे नंबर वाले। मेरे सामने गुंडा बन रहा है जब मैं संघर्ष कर रहा था। तुम मिट्टी खेल रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। दीदी, तीसरा बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्या तुम भी चाहते हो? छोटे, मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। तुमने अभी मेरे बारे में क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। जारी रखो। तुम बुरे हो। फिर से कहो। तुम्हें मारने का क्या हक है? तुम लोगों ने बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगाया। मैं तुम्हें मारूंगा तो यह तुम्हारी गलती होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शो भाई, उसने मुझे मारा। जल्दी आकर मेरी मदद करो। दीदी, तुम ज्यादा नहीं कर सकती, बस कर लो। तुम कौन होते हो? मुझे सिखाने आए हो? प्यारी सी, मर जाओ। फिर तुम पर पहले से नजर थी। मुझे छोड़ दो। किंगई, क्या करें? मुझे बोतल दो। किंगई, यह शायद मैं कर लूं। बस मुझे दे दो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दीदी, तुम ज्यादा उत्तेजित मत हो। ये तीसरा तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सका। तुम बड़े हो, छोटों की गलतियों को माफ कर दो। तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? बेशक पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। तुम क्या सोचते हो?
नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। मैं स्टार बनने वाला हूं। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। पुलिस को नहीं बुलाना भी ठीक है। बस तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, अभी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर मजा नहीं आएगा। असली मजा तो अभी बाकी है। तुम सपने देख रहे हो तो कोशिश करो। रुको, मत मारो। मैं घुटने टेकता हूं। यहां काफी लोग हैं, क्या नहीं कर सकते? क्या अब ठीक है? क्या यह तुम्हारी माफी का तरीका है? माफ करना। चलो। प्यारी सी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस मत देखो। तीन नंबर, माफ करना। दूसरे भाई की गलती है। कुछ नहीं हुआ दूसरे भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, उस छोटे प्यारे की गलती है। शो भाई, तुमने वापस क्यों नहीं मारा? तुम बिल्कुल मर्द नहीं हो, हम तुम्हारी तरफ से बोल रहे थे। तुमने सच में कायरता दिखाई। बस करो, हम अलग हो जाते हैं। क्या? चलो। अलग हो जाओ। मैं पहले से ही तुम्हारे 3 सेकंड के मर्द होने से तंग आ चुका हूँ। निकम्मा, हम सच में बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरफ से बोल रहे थे। दोनों महिलाएं, अभी वह सज्जन कह रहे थे कि आप बिल भरेंगी। क्या? तांग भाई, क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? सार्वजनिक रूप से घुटने टेक दिए और वीडियो बना लिया गया, इंटरनेट पर डाल दिया। क्या अभी से इंटरनेट पर वायरल हो गया? तुरंत वापस आओ। लानत है उस औरत को, वो छोटी प्यारी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। 3 नंबर, पहले शांत हो जाओ। शायद अभी भी मोड़ आ सकता है। दूसरे भाई, कौन सा मोड़? दुखड़ा रोने का। मैंने वो वीडियो देखा है। सिर्फ तुम्हारे घुटने टेकने का हिस्सा रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, मैं दुखड़ा रो सकता हूं। वैसे भी वीडियो अधूरा है। मैं जो चाहूं कह सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक सही मौका चाहिए। मौका? अच्छा मौका नहीं है। इंटरनेट पर बकवास करने से क्या होगा? कौन सा मौका? यह तुम्हें खुद तय करना होगा। शायद उस औरत का फायदा उठाया जा सकता है। मेरे लिए थोड़ी चर्चा बना दो। कल मिलते हैं। घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? कल मीटू की फंडिंग बैठक में तुम ज्यादा मेहनत करना। चिंता मत करो, सब तैयार है। कल मैं तुम्हें सबसे ज्यादा निवेश दिलवाऊंगा। मेरे लिए क्यों? अभी तो तुम मीटू के सबसे बड़े शेयरधारक हो, प्रमुख शेयरधारक। शायद। चलता हूं, बाय। भाई, आज रात ही कार्रवाई करेंगे? इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा और इंतजार करो। अभी उसे उठाना जोखिम भरा है। भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसके अमीर होने का। वो क्या अमीर होगी? एक औरत जो मर्दों पर निर्भर है। सुजी, आपका सुबह का भाषण सुनकर मेरी आंखें खुल गई। सुजी का भविष्य पर विचार बहुत तीखा है। मीटवान में आपके होने से भविष्य असीमित है। नहीं, लूसर ही मीटुआन का मूल है। मैं तो बस 4 चांद लगा रहा हूं। किंगई, यह 4 चांद लगाना नहीं, तुम। यह तो आंखों में सजीवता भर देना है। फोन उठाओ। हाँ, ठीक है। समिति के निर्णय से मीटवान में निवेश $2 करोड़।
ऑब्सिडियन फंड ने भी $1 करोड़ निवेश करने का फैसला किया। लेकिन हम 3 दिन बाद एक निवेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहे हैं, मीटवान को प्रचारित करने के लिए। यह तो अच्छी बात है। लियाओ सर, आपने मुझे सच में डरा दिया। चलो मीटवान को इसी साल यूनिकॉर्न कंपनी बनने की शुभकामना देते हैं। चलो हम चाय से ही शराब का नशा करते हैं। ये कैसे संभव है? ये छोटी प्यारी क्यों? $3 करोड़। प्यारी, तुम सच में मरने लायक हो। सो जिंगकैन, तुम क्या पागलपन कर रहे हो? क्या तुम फिर से सजा पाना चाहते हो? नहीं तांग भाई। तांग भाई, क्या सिर्फ ट्रेंड में आने से जल्दी डेब्यू किया जा सकता है? तुम्हें लगता है तुम्हारा घुटने टेकने वाला वीडियो ट्रेंड में आ गया तो तुम फेमस हो गए? नहीं तांग भाई, मेरे पास और भी ट्रेंड है। वो मीटवान की सुसर, वो मेरी बहन है। क्या वो तुम्हारी बहन है? हां। जिंगकैन, तुम्हारा मशहूर होने का मौका आ गया है। सर, सुना है दोनों कैपिटल आपकी वजह से मीटवान में निवेश कर रहे हैं। मेरा इसमें ज्यादा योगदान नहीं, मीटवान का भविष्य ही निवेश के लायक है। वो सर, कौन सी प्रेरणा ने आपको मीटवान डिलीवरी शुरू करने के लिए प्रेरित किया? प्रेरणा थी सुविधा प्रदान करना। लियाओ सर, जी हाँ सर, क्या आप भी राउंड फंडिंग में भाग लेंगे? निश्चित रूप से इस बार रकम और बड़ी होगी। सर, आपके भाई ने ऑनलाइन लाइव में आप पर आरोप लगाया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? सर, आपके भाई का कहना है आप लंबे समय से 3 भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। क्या यह सच है? सर, आपके भाई का कहना है आप अमीरों को खुश करने के लिए संपत्ति बांटती हैं। क्या यह लू सर है? पता नहीं था वह ऐसी है। सच में चेहरा देखकर अंदर का नहीं पता चलता। बिल्कुल। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। वो लंबे समय से हम 3 भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करती है। अभी नहीं दोस्तों, मैं अभी आता हूं। मेरा इंतजार करो। यह फिर से वही मूर्ख है। क्या आप निवेश वापस लेने पर विचार करेंगे? लूजोंग, क्या आपने सुजोंग के साथ पैसे और शरीर का लेन देन किया है? सुजोंग, आपका भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा है और आपसे सवाल करने आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आओ, बिल्कुल सही समय है। दोनों जोंगों को यह नाटक देखने दो। दोस्तों, मैं आ गया हूं। सू साहब, क्या आपके द्वारा अपनी बहन पर लगाए गए सभी आरोप सच है? सू साहब, आप आगे क्या करने वाले हैं? दोस्तों, मैं ये सब उजागर नहीं करना चाहता था। वो आखिरकार मेरी खून की बहन है, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है। पूरी संपत्ति हड़प ली, अमीरों को खुश करने के लिए अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार किया और सबके सामने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया। और हां, वो अमीर लड़का, यही है वह। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? अपनी पहचान भी स्वीकार नहीं कर सकते? क्या वह सिर्फ तुम्हारी रखेल है? तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सी रखेल? बस कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। सू किंगी, तुम बेहद नीच हो। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। तुम मेरी बहन बनने लायक नहीं हो। आज मैं तुम्हें उजागर करने आया हूं। मैं पूरे देश को दिखाऊंगा तुम्हारा असली चेहरा। मैं नीच हूं, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। ठीक है, विस्तार से बताओ। अच्छा दोस्तों, देखो, ये वीडियो है जहां वह मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। पूरा इंटरनेट जानता है ना? ये उसके द्वारा मेरे साथ बुरे व्यवहार का सबूत है। और ये उसने हाल ही में मुझे मारा। मेरे भाई को चोट पहुंचाने का मेडिकल रिपोर्ट। और ये सिर्फ शुरुआत है।
मेरे 2 और भाई हैं जो लंबे समय से उसके अत्याचार सह रहे हैं। मुझे थोड़ा संदेह था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी निर्दयी होगी। ये देखकर ही पता चलता है कि ये अच्छी नहीं है। बहुत हद हो गई। ऐसे लोग कंपनी चला रहे हैं। बहिष्कार करो। बहिष्कार? ठीक है दोस्तों, मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा? देखा? और कुछ? अच्छा, तुम शांत बैठे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि और क्या है। यह वीडियो साबित करता है कि वो करोड़ों की संपत्ति लेकर उस अमीर घराने के लड़के को खुश करने की कोशिश कर रही थी। 10 लाख ये माता पिता द्वारा पूरे परिवार के लिए छोड़ी गई विरासत थी और उसने उसे बाहरी लोगों को खुश करने के लिए खर्च कर दिया और हम तीनों भाइयों को घर से निकाल दिया। एक पैसा नहीं दिया, हमें अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। यह बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी है। देखो, वो अभी भी हंस रही है। सच में बेहुदा है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें हंसी आ रही है? माफ करना, तुम्हारा मजाक बहुत हंसी आ रहा था, मैं रोक नहीं पाई। तुम्हारा क्या मतलब है? सबूत सामने है। तुम अभी भी क्या दिखावा कर रही हो? मैं क्यों हंस रही हूँ? बेशक इसलिए क्योंकि तुम खत्म होने वाले हो। दिखावा कर रही हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज खत्म होने वाला सिर्फ तुम हो। मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारे झूठ में इतने छेद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुमने सब कह दिया। क्या तुम्हें अभी भी विरोध करना है? मैं तुम्हें बता दूं, बेकार है। हाँ, मैंने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया, तुम्हें वहां लात मारी और तुम्हें घर से निकाल दिया और उसे 10 लाख दिए। देखो, सब उसने खुद स्वीकार कर लिया। लेकिन तुम सब इसके लायक थे। तुम बांट दो। माता पिता के गुजरने के साल मैं 16 साल की थी। सबको देखने दो कि मैंने कैसे दुर्व्यवहार किया अपने भाइयों के साथ। दूसरे भाई पर कुल 44,30,000 खर्च किए, तीसरे भाई पर 38,10,000, चौथे भाई पर 33,40,000। इतना पैसा? अगर ये सच है तो यह दुर्व्यवहार का नतीजा है। यही मेरे दुर्व्यवहार के सबूत हैं। संतुष्ट? ये क्या साबित करते हैं? तुम्हें बता दूं, बहन का भाइयों पर पैसा खर्च करना स्वाभाविक है। अरे वाह, यह क्या बेतुकी बात है। ये नैतिकता कैसी है? मुझे लगता है कहानी पलटने वाली है। दोस्तों, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने संपत्ति हड़प ली, ये पैसा हमारा ही था। हाँ, संपत्ति हड़पने वाले के लिए उदार होना आम बात है। आम बात कैसी? बहन ने भाइयों पर इतना पैसा खर्च किया, इसे हड़पना कहते हैं। उसका पैसा गलत तरीके से आया है। उसकी हिम्मत नहीं होगी संपत्ति के बारे में स्पष्टीकरण देने की। संपत्ति? तो चलो देखते हैं सुपरिवार के पास क्या संपत्ति है। यह सुपरिवार की विरासत है। सिर्फ 70,000 रुपए का बैंक बैलेंस। माता पिता के लिए कब्रिस्तान खरीदने और अंतिम संस्कार करने में 30,000 रुपए और खर्च हो गए। ऐसी संपत्ति को कोई अकेले क्यों हड़पेगा? यह तो नुकसान ही नुकसान है और सब कुछ गवा दिया। तुम ये सब कैसे दिखा सकती हो? मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी? यह तो बिल्कुल बेमतलब है। अगर माता पिता ने बड़ी विरासत नहीं छोड़ी तो ये लाखों रुपए कैसे कमाए गए? बेशक मैंने खुद कमाए हैं। तुम असल में क्या कहना चाहती हो? तुमने खुद कमाए? एक औरत होकर लाखों रुपए कैसे कमाए? तुम्हें लगता है कि मेरे पैसे गलत तरीके से आए हैं तो तुम्हें निराशा होगी। तुम इतना अकड़ क्यों रही हो? क्या तुम खुद को मासूम समझती हो? मेरे पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं। तुम पागल हो गए हो। अब समझ आया कि तुमने इतने पैसे कैसे कमाए, यह सब करके। लेकिन ये मेरे 3 भाइयों को पालने के लिए था। भले ही ये शर्मनाक हो, लेकिन सम्मान के काबिल है। अब देखो तो, यह सुजिंग स्कैन ही दिल का काला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहा है। हाँ, सभी लोग उसकी बकवास न सुने। वही असली दुष्ट है। निकम्मा, अपनी बहन का आभार न मानो तो भी उसे सबके सामने बदनाम कर रहे हो। हम गवाही दे सकते हैं। मैं किंग यी का पहले का
सेल्स मैनेजर था। मैं गवाही दे सकता हूँ कि वो ऐसी नहीं है। छोटी सू एक अच्छी लड़की है। वह हर रात मेरे रेस्तरां में पार्ट टाइम काम करती है, बहुत मेहनत करती है। मैं भी अक्सर सू बहन के साथ नाइट स्टॉल लगाने जाता था। वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो खुद का सम्मान न करती हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठे गवाह हो। आज तो बड़ी खबर है, जल्दी करो। श्री सू, आपके आरोपों में से आधे झूठे साबित हो चुके हैं। श्री सू, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तंग आ चुका हूं। तुम सब झूठे गवाह हो। ठीक है, इस मामले को छोड़ भी दे, लेकिन तुमने मुझे प्रताड़ित किया, मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसका क्या जवाब है? माफ कीजिए, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। क्या? सभी लोग यह वीडियो देखिए। यहां से निकलो, मैं स्टार बनने वाला हूं। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने वीडियो भी बना लिया। मैं इस दिन के लिए पहले से तैयार थी। तुम तीनों खून चूसने वाले। तुम जो भी घिनौना काम करोगे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। धिक्कार है, ये प्यारी लड़की पहले से ही तैयार थी। क्या करें? बस इतने ही हथकंडे मुझे पछाड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम अभी भी इतने बेकार हो। दोनों बॉस, यह नाटक कैसा लगा? शानदार, बहुत शानदार। सु बॉस, आप ही असली है। किसी को लाओ, इसे ले जाओ। धत्तेरे की, ऐसा कैसे हुआ? मुझे छोड़ दो प्यारी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें चिंता करवाई। मेरे साथ इतनी औपचारिकता। बधाई हो किंगई। ली भाई, हुईलिन भाभी, जियोलिन, अभी की बात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। मैं नहीं देख सकता कि तुम जैसे अच्छे बच्चे पर कीचड़ उछाला जाए। अच्छा हुआ किंगई दीदी, आपने हमें बुलाया, नहीं तो वह बुरा आदमी सफल हो जाता। आगे किसी भी मदद की जरूरत हो, बस मुझे बताना। आओ सु बॉस, लू बॉस, हम एक पेग लगाते हैं। आप लोग पहले व्यस्त रहो। किंगई, आज हमारी मुसीबत में खुशी छिपी थी। कैसे? मीटून फट गया। सॉफ्टवेयर के डाउनलोड आज 30 लाख बढ़ गए। इतने सारे? हाँ, ये सब सु बॉस की कृपा है। तुम्हारी कहानी ने पूरे इंटरनेट को गुस्सा दिला दिया। आज लियाओ बॉस और जियांग बॉस के सामने शर्मिंदा कर दिया। घर में किसके पास परेशानी नहीं होती, है ना? हाँ, इसके अलावा इस घटना के बाद हम मीटून और तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करते हैं। आओ, मीटून और सुबॉस के लिए एक पेग लगाते हैं। आओ, चीयर्स। भाई, वो ऊपर चली गई, कोई साथ में है। पहले मेरे कमरे में छिप जाओ। मोटी भेड़िया आखिरकार घर आ गई। किंगई, बिस्तर के पास पानी है। प्यास लगे तो पी लेना। अच्छी तरह सो जाना, मैं जा रहा हूं। नशे में धुत तो औरत को भी नहीं छूता। क्या नपुंसक है। लेकिन अच्छा ही हुआ, शायद मुझे मौखिक सूप मिल जाए। भाई, वो चली गई, अब शुरू कर सकते हैं। मैंने सोचा उसे बांध कर ले जाने के बजाय नहीं बांधूंगा, मैं यही उसे निपटा दूंगा। तुम दरवाजे की रखवाली करो। आज रात हम रिश्ते और मजबूत करेंगे। जीजा, अंदर जाओ, मैं पूरी तरह देखभाल करूंगा। खूबसूरत, आखिरकार मेरे हाथ लग गई। कितनी खुशबू है। अब मैं
बेहुदा बेकार। घर में घुसना, बलात्कार का प्रयास, अपहरण की कोशिश, तुम लोग अंदाजा लगाओ कितने साल की सजा होगी। तुम्हें पहले से पता था हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो? सोचा मुझे पता नहीं। इस बार मैं हार गया। तुम क्या चाहते हो? जाहिर है तुम्हें जेल भेजना। नहीं दीदी, मैं तुम्हारा अपना भाई हूं। अब याद आई दीदी, बाहर वालों को मेरे खिलाफ भेजते वक्त। तब क्यों नहीं याद आया मैं तुम्हारी बहन हूँ? अभी बाहर दरवाजा खड़े होकर देख रहे थे, तब क्यों नहीं याद आया मैं तुम्हारी बहन हूँ? दीदी, मैंने गलती कर दी। मैं पागल हो गया था। माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें पता चला कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? किंगी, इनसे बहस मत करो, पुलिस को बुलाओ। दीदी, मैं सच में समझ गया। एक और मौका दो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। मैं एक अच्छा भाई बनूंगा। तुम इस लायक नहीं हो, इन्हें ले जाओ। मैंने गलती कर दी। किंगी, तुमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? जिंग ह्यूआन को छोड़ दो। तुम उसे नहीं जानती। उसे जेल भेजना उसके लिए एक तरह से सुधार होगा, लेकिन उसे बाहर छोड़ देना अपने हाल पर, यही सबसे बड़ी सजा होगी। तुम सच में उनसे निराश हो गई हो? उनके सुधरने की उम्मीद भी नहीं? निराश नहीं, पहले वाली सूखेंगे मर चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कांटों को निकालूंगी। मैं चाहती हूं कि वे जड़ से सड़ जाए। चलो, अब झाओ को जेल भेजने का वक्त आ गया है। हाँ। याओ याओ, दरवाजा खोलो। याओ याओ, भैया के मामले में मेरी कोई गलती नहीं। वो औरत ने जाल बिछाया था। तो फिर सिर्फ मेरे भैया को ही क्यों पकड़ा गया? तुम बच कैसे गए? मुझे भी नहीं पता उस औरत ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो फिर तुम? याओ याओ, दरवाजा खोलो। याओ याओ। तो फिर ये बच्चा क्या करेगा? झाहू को कम से कम 10 साल की सजा होगी। मुझे उसके लिए वंशज छोड़ना होगा। याओ याओ। ह्यूएन भैया, मेरे भैया को पकड़ लिया गया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद ले सकती हूँ। याओ याओ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे भैया की जगह तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। सुजिंगकैन मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो। बदमाश पहले शिकायत करता है। ऐसा प्यारा अगर मनोरंजन उद्योग में आया तो मैं रोज शिकायत करूंगा। सुजिंगकैन बस कचरा है। खत्म, सब खत्म। उस कमीनी औरत की वजह से। जिंग कैन, टैंग भाई, दर्जनों मीडिया तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारी ये चर्चा वाकई अभूतपूर्व है। टैंग भाई, मैं पूरे इंटरनेट में नफरत का पात्र बन गया हूं। चर्चा का अब क्या फायदा? तुमने नहीं सुना? बदनामी भी एक तरह की प्रसिद्धि है। मतलब तुम नए हो, गालियां सुनने से डरो मत, बस चर्चा में रहो। पैसा कमाओगे, देखो पैसे देने वाले आ ही गए। बैठो। पहले कौन सा प्रोजेक्ट लेने की तैयारी है? क्या ब्लडस्किंग भाई मेल 3, आलसी इंटरव्यू, बदसूरत डेली, ये क्या बकवास है? मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारी राय मांगी थी। ये सब तुम्हें करना ही होगा। जब तक है तब तक करते रहो। जब तक जिंदा हो काम करते रहो। समझ में आया? मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं।
मैं स्टार नहीं बनना चाहता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो? ठीक है, 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना लाओ। क्या 30 करोड़? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है तुम मुझसे बचना चाहते हो। मैंने तो देखा ही नहीं, ये छोटे अक्षर मान्य नहीं। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम समझते हो मैं तुम्हारी बहन हूं? टाइम भाई, मैंने गलती कर दी, मैं करूंगा, ठीक है? तुम सच में रेन्यूवान हो? बचपन में मेरे पीछे भागते थे, पत्नी कहकर बुलाते थे, अब पहचान नहीं रहे। तुम में बहुत बदलाव आ गया है। किस्मत अच्छी थी, एक कंपनी खोली, थोड़ा पैसा कमाया। थोड़ा पैसा? थोड़ा पैसा कितना होता है? कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 10 अरब। कितना? 10 अरब? शो भाई, क्या तुम्हें याद है हम दोनों के बीच की शादी की बातचीत? शादी की बातचीत? हम दोनों के बीच शादी की बातचीत है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं बताया? घर वालों ने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन अभी पता चलना भी देर नहीं हुई। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी बहन ने पहले ही हमारे परिवार से शादी की बातचीत खत्म कर दी थी। क्या? तुम्हारी बहन ने तुम्हें यह बात नहीं बताई? नहीं, मेरी अरबती खूबसूरत पत्नी, वो कमीनी औरत युवान। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि शादी की बातचीत फिर से शुरू करना चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं तुम्हारी बहन की कंपनी के मामले के लिए। कंपनी का मामला? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी कंपनी ने भी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम्हारी बहन के पास के फूड डिलीवरी के डेटा दिखा दो। डेटा चुराना ये ठीक नहीं लगता। यह 10 लाख रुपए पहली किश्त है। काम पूरा होने पर 90 लाख और मिलेंगे। साथ काम करने में खुशी हुई। सुकिंग गई, तैयार हो जाओ फिर से बड़ा झटका लेने के लिए। याओ याओ, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? छिया, क्या मैं ऐसी बातों के साथ मजाक करती हूँ? याओ याओ, आगे से मैं अच्छे से देखभाल करूंगा तुम्हारी और बच्चे की। हुआन भाई, अब तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। तुम्हें पैसे कमाने जाना होगा। पैसे कैसे कमाऊं? ये चेन, मेरी मीटिंग की फ्यूचर प्लानिंग बुक चोरी हो गई है। क्या? खुशकिस्मती से मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया है। यह जरूर किसी जानकार ने किया है। शायद उन 3 नाकाराओं में से किसी एक ने। गई, चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। जल्दी मत करो। लेकिन यह तो व्यापारिक रहस्य है। शायद यह अच्छी बात है। कैसे? जाना पहचाना दुश्मन और अज्ञात दुश्मन, तुम किसे चुनोगे? जाना पहचाना प्रतिद्वंद्वी, लेकिन इससे भी राउंड का फंडिंग प्रभावित होगा। नहीं, यह न केवल फंडिंग को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह हमारे लिए आग में घी डाल सकता है। ये चेन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो मेरे साथ चलो, ऊंचे स्तर पर नकदी निकालकर बाहर निकलते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बाद में बहुत पैसा चलाता है, हम इसे संभाल नहीं सकते। किंगी, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बेहतर प्रोजेक्ट है। तुम थोड़ा रुको।
मोइन शॉर्ट वीडियो। हाथ पैर साफ है। चिंता मत करो, बिल्कुल सुरक्षित है। सच में एक प्रतिभा है, बिना किसी झूठ के, लेकिन यह सब मेरा होगा। क्या मेरी कंपनी में काम करने में दिलचस्पी है? मुझे और क्या चाहिए? 9 लाख का बाकी भुगतान। वायु यूएन, मैं तुम्हारी कंपनी में क्या करूंगा? PR। सैलरी भी तुम्हें बता दी है। कोई और सवाल? रोज 10 घंटे काम करो। सैलरी सिर्फ 20,000। 20,000 भी कम लगता है। तुम खाना डिलीवर कर रहे हो, सोना नहीं। पड़ोसी फूड प्लेटफॉर्म, एक महीने की सैलरी 30-40 हजार तुम्हारे इस वीक 1 से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो झूठ है, वे सबसे ज्यादा सैलरी लेकर औसत दिखाते हैं। ये नहीं चलेगा। उनके यहां जाकर देखो। सू की मेरी बहन है। क्या सू मैनेजर तुम्हारी बहन है? हाँ, जल्दी से मुझे एक ज्यादा पैसा और कम काम वाली पोस्ट दो, नहीं तो अरे बाप रे, पहले ही बता दो, डिप्टी स्टेशन मैनेजर अभी इस्तीफा देना चाहता है। मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूं। ये फूड प्लेटफॉर्म अच्छे इरादे से नहीं आया है। पागलों की तरह पैसा जला रहा है, मार्केट छीन रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार इस फूड प्लेटफॉर्म के पीछे रेन ग्रुप है। किंगी, तुम रेन ग्रुप को जानती हो? पहले हमारा था। लू मैनेजर, सू मैनेजर, बुरी खबर है। लू मैनेजर, सू मैनेजर, बुरी खबर है। हमारा वीक 1 ट्रेडिंग में है, बुरे कारणों से। क्या? सू मैनेजर, लू मैनेजर, तुम लोगों को कोई आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो तुम लोगों को पहले से पता था? दोनों मैनेजर, चिंता न करें, हमें वाकई पहले से पता था। जब से सू मैनेजर को पहले से पता था तो हमें काफी राहत मिली। अच्छा है। सू मैनेजर, आप ट्रेंडिंग देखिए। इतने सारे ट्रेंडिंग, काफी पैसा खर्च किया है। सुजी, तुम क्या जवाब देने वाले हो? लगता है ये हमारी मी टीम को बर्बाद करने आए हैं। दीदी, मेरा दिया तोहफा पसंद आया? लगता है प्लान तुमने चुराया था। बिना सबूत के बकवास मत करो। मेरे वकील से डरो। तुम्हें लीगल नोटिस भेजूंगा। मैं रेन ग्रुप की तरफ से टीम पर चोरी का केस करता हूं। हमारे फैन टुआन को बदनाम करने की कोशिश। चोर चलाई चोर, बेशर्म हो तुम। तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। दीदी, ऐसे बेअदब लोगों को फौरन निकाल दो। तुम ऐसे लोगों से पंगा मत लो। इस साल डबल सैलरी मिलेगी, पहले आराम करो। शुक्रिया सुजी। अगर तुम यहाँ बकवास करने आए हो तो निकल जाओ यहाँ से। काटना? अगर काटना ही है तो मैं तुम्हें काटूंगा। दूर रहो मुझसे, मैंने रेबीज का टीका नहीं लगवाया। प्यारी, तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? तुम क्या कर रहे हो? किंगी, तुम ठीक हो? हाँ, तुमने रिंग यू हुआन को देखा है? वो ना होती तो मैं अभी तक अंधेरे में होता। शादी से इनकार करने के बारे में। गोंग जी, शांत हो जाइए, पहले होटल चलते हैं। रेन यू हुआन, तुम कौन हो? सुकिंग यी। तुम ऐसा करके जिंग शो के साथ न्याय कर रही हो? वो कौन सा बड़ा आदमी है? मैं जो करूं उससे उसका क्या लेना देना? तुम्हारी सगाई है उससे। तो रद्द कर दो। ठीक है, रद्द करो। तुम मेरे भाई के लायक नहीं हो। तुम्हारे वो नाकारा भाई सिर्फ तुम्हें ही प्यारे लगते हैं। अभी रिंग यू हुआन के लिए गड्ढा खोदा था। तुम खुद चले आए, ये तुम्हारी मर्जी थी। शादी से इनकार करने के बारे में सही गलत छोड़ो, तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे अरबों का नुकसान पहुंचाया है, मुआवजा दो। तुम क्या मुआवजा चाहते हो? बेशक तुम्हारी मी टीम की हिस्सेदारी। क्या नहीं चाहते हो? सुकिंगी, मेरे पास तरीका है तुम्हें रेन यू हुआन के साथ।
फिर से जोड़ने का। क्या? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, या तो अभी रेनवायु युआन को फोन करो या तो चले जाओ। अगर तुमने मुझसे खेलने की कोशिश की तो तुम खत्म हो। कैसा चल रहा है? वायु युआन, सू किंगी तुमसे बात करना चाहती है। ठीक है। वापस जाओ और उससे शादी की तैयारी करो। दीदी, तुम जो कह रही हो वो सच है। वायु युआन, 1 हफ्ते बाद शादी। दीदी, आप पहले अपना काम करें। आज थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मजेदार है, मी टीम में आकर दूसरों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सूजी, क्या उसे निकाल दें? नहीं, वैसे भी मैं मी टीम छोड़ रहा हूँ। देखते हैं वह कितना बड़ा हंगामा कर सकता है। वह मुझे 1.4 लाख रुपए देता है। एक वकील ढूंढो और उससे पैसे वापस लो। समझ गया। सूजी, सूजिंग शो ने तुम्हें शादी का निमंत्रण भेजा है। 3 दिन बाद। लगता है फिर से कुछ मजेदार होने वाला है। भैया, शादी में उस औरत को निमंत्रण दिया है? दिया है, क्योंकि ये शादी उसी की वजह से हुई है। क्या वो औरत इतनी अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले वो औरत वकील लेकर मेरे पास पैसे मांगने आई थी। सच में आ गई ये औरत। चलो उससे मिलते हैं। तुम सच में आ गई। मैं बंदरों का तमाशा देखने आई हूँ। सोचा नहीं था। 3 मिल गए। तुम ये औरत, मुझे पता था तुम्हारे दिल में कुछ अच्छा नहीं है। यह कहां से आया नपुंसक? दूर हो जाओ। दूसरे भैया, तुम उसे देखो। तीसरे भैया, तुम्हारे अंडे तो गए हैं। भैया तो बाकी है। कितना घिनौना है। दूसरे भैया, तीसरे भैया ऐसे इसी औरत की वजह से हुए हैं। देखो, चौथे भैया ही प्यार करते हैं। तीसरे भैया का कोई इलाज नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी हिम्मत। किंगी दीदी, काफी समय बाद मिले। ये औरत बहुत ज्यादा कर रही है। भाभी, आप हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी भाभी कब बनी? लेकिन कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। मैं चली। किंगी दीदी मजाक कर रही थी। बड़ी बहन छोटे भाई को सबक सिखाती है। यह तो होना ही था। युवान, तुम इस औरत के पीछे मत जाओ। चुप रहो। तुम बेकार हो। किंगी दीदी, मैंने यह शादी कर ली है। देखो, मुझसे जो वादा किया था। आसान बात है। सूजिंग शो से शादी करो। मैं तुम्हारी शादी की पार्टी में मीटुआन के शेयर बेचूंगी। यह मेरे और येजिन के मीटुआन के सारे शेयर हैं। अभी बेच रही हूँ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसे मिलेंगे। क्या वो मीटुआन के सारे शेयर बेचने वाली है? पागल हो गए हैं क्या? अभी फूड डिलीवरी का बिजनेस बहुत चल रहा है। वह शेयर बेचने वाली है। तुम्हारा क्या मतलब है? जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। याद रखो, हमारा सौदा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जल्दी दे दो। युवान, ये क्या मतलब है? क्या हमारी शादी सिर्फ एक सौदा थी? मुझे परेशान मत करो। नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। छोड़ो, अभी सच या झूठ की बात नहीं है। मुझे ये समझ आता है। बाद में तुम्हें समझाऊंगी। मौका आ गया है। क्या मौका? मीटुआन के शेयर तुम्हारे पास। काफी पैसे तो है ना? पहले मुझे उधार दो, मैं कुछ शेयर खरीदूंगा। फिर हम अमीर हो जाएंगे। मुझे भी थोड़े दे दो। ठीक है सूजी, आप ये शेयर कैसे बेचेंगे? यह तो रेंज पर निर्भर करेगा कि वह कितने खरीद सकते हैं। वह सारे नहीं खरीद पाएंगी। आप लोग जैसे चाहें। तो फिर कुछ तो खरीदना ही होगा। मीटुआन अभी लिस्ट नहीं हुआ है। वैल्यूएशन पहले ही आसमान छू रहा है। अगर लिस्ट हो गया तो क्या होगा?
मुझे जल्दी से पैसे जुटाने होंगे। आओ चेक करो कितने शेयर खरीद सकते हो। सारे खरीदना शायद मुमकिन नहीं, अभी 10% बाकी है। रेन जी नहीं ले पाएंगे। रेन जी, आप मांस खा रहे हैं, हमें भी थोड़ा सूप तो पिलाइए। मैं भी कोई कंजूस नहीं हूँ, बाकी के 10% जिसे जितना चाहिए ले लो। रेन जी बड़े दिल वाले हैं। धन्यवाद रेन जी, हमें अमीर बनाने के लिए। शेयर खरीदने वाले मेरे पास आए, कार्ड स्वाइप करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। रेन जी, आप पहले। बधाई हो रेन जी, मीटुआन के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनने के लिए। सूखी गई, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। तुम्हारी प्लानिंग और यह शेयर मिल गए तो भविष्य। मैं निश्चित रूप से देश में सबसे बड़ा हूँ। वह योजना पुस्तक निश्चित रूप से तुमने चुराई थी। हाँ तो क्या? अब तुम मेरे साथ क्या लड़ सकते हो? कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं। तुम 1% शेयर बचा है, जो पहले आएगा उसे मिलेगा। दीदी, ये शेयर हम खरीद लेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास 1 करोड़ है, हमारे रिश्ते के आधार पर। वो 1% हमें बेच दो। यह पैसा आधे प्रतिशत के लिए भी काफी नहीं है, लेकिन मैं मान गई। लो। रुको, मेरे शेयर इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। औरत, तुम वादा तोड़ रही हो। नहीं, तुम्हें दे दिए। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो। उसने इतनी आसानी से मान लिया। कहीं कोई चाल तो नहीं? भाई, क्या चाल हो सकती है? मुझे लगता है वो औरत हमें परेशान करने से डर रही थी। शेयर मिल गए, अब उसकी कौन सुनेगा? खुद ही प्यार में पड़ी हुई औरत। भैया, ये शेयर कैसे बांटेंगे? मुझे 40%, तुम दोनों को 30%। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शादी के बाद मेरे साथ तलाक के लिए चलना, समझे या नहीं? नहीं। मेरे पास दूसरी बार कहने का धैर्य नहीं है, समझे? तुम्हारी समझदारी अच्छी है। दोस्तों, आज के इस मौके पर मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। 3 दिनों के अंदर मैं मीटुआन और फैनटुआन को मिलाकर राइसटुआन बनाऊंगा और सही समय पर स्टॉक मार्केट में लॉन्च करूंगा। शेयर खरीदने वालों, बस बैठो और अमीर बनो। अच्छा, सो जिंगकैन, आज तुम सेट पर क्यों नहीं गए? तुम्हें मेकअप करने का भी मन है? क्या तुम जानते हो तुमने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? बस पैसे की बात है, मेरे पास बहुत है। क्या तुम भर सकते हो? मैं न केवल भर सकता हूं, बल्कि 3 करोड़ देकर कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दूंगा। क्या? जियाओ जी, तुम्हारे कैन दादा अमीर होने वाले हैं। आओ। भैया, तुम्हारा और भाभी का कैसा चल रहा है? अगर कंपनी को सूचीबद्ध करने की तैयारी में व्यस्त नहीं होता तो मैंने पहले ही तलाक ले लिया होता। भैया, आपको तलाक नहीं लेना चाहिए। क्या यह मीटुआन डिलीवरी की सूची नहीं है? लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोइन शॉर्ट वीडियो, ये क्या है? मोइन शॉर्ट वीडियो लॉन्च इवेंट में आने के लिए सभी का धन्यवाद। सुजी, आपने मीटुआन के शेयर क्यों बेचने का फैसला किया? एक अलग रास्ता अपनाया? मुझे नई चुनौतियां पसंद हैं। लियाओ जी, जियांग जी, आपने भी बेच दिए मीटुआन के शेयर। क्या आप मीटुआन के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हैं? हम जिनमें निवेश करते हैं हमेशा लोग ही होते हैं।
अच्छी कंपनियां तो बहुत है। मोइन शॉर्ट वीडियो क्या है? यह एक सुंदर जीवन को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर है। सूची मस्ट राइस डिलीवरी सूचीबद्ध हो गई है। शेयर कीमत आसमान छू रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको अब पछतावा हो रहा है? क्या हमारे खरीदे गए शेयर सूचीबद्ध हो गए, स्टॉक और कीमत आसमान छू रही है, माला माल हो गए। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं अब अनुबंध तोड़कर आजाद हो सकता हूं। इस औरत को देखो, हैरान रह गई। अब वो जरूर पछता रही होगी। मैं तुम्हें बताता हूं, वो औरत बस लंबे बालों वाली है, समझदारी कम, तिल लेकर तरबूज छोड़ दिया, अपनी चालाकी में फंस गई। सही मिला। क्या आपको अब पछतावा हो रहा है? भले ही शेयर कीमत आसमान छू रही हो, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चाहे कीमत बढ़े या गिरे, अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सुजी ने भी कहा था, गोली को थोड़ा उड़ने दो। मनुष्य प्रयत्न करता है, भाग्य ईश्वर के हाथ में है। बहुत नाटक कर रही है। इसे इंटरनेट चलाना है। तुम्हारी जेब कट जाएगी। अंदर आओ। रेंजी, आपके कई बिजनेस पार्टनर्स ने मुझसे संपर्क किया है। आपसे कुछ शेयर खरीदना चाहते थे, सबको मना कर दिया। अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। ठीक है। बुरी खबर है रेंजी, मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत आ सकती है? घबराओ मत। क्या कंपनी को कुछ हुआ है? क्या? जानकारी के अनुसार राइस डिलीवरी से खाना खाकर 17 लोग जहरीले हो गए हैं। उन्हें आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया है। मैं राइस बॉल डिलीवरी के खिलाफ शिकायत करता हूं। कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। डिलीवरी करते समय मेरे दोनों पैर टूट गए। प्लेटफॉर्म ने कोई मदद नहीं की। खत्म, सब खत्म। ऐसा नहीं हो सकता रेंजी। तुम्हें क्या पता? रेंजी, आपने जो लोन लिया था उसे चुकाने का समय आ गया है। तियान बैंक मैनेजर, कृपया मुझे 2 और दिन का समय दें। मैं आज ही चुकता करना होगा। तियान बैंक मैनेजर, मैं तियान बैंक मैनेजर। बड़ी मुसीबत है रेन सर। हमारे शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। क्या? लियाओ सर, जियांग सर, यह रेस्तरां। हम अक्सर यहाँ खाने आते हैं। आज आपको चखवाते हैं। ठीक है। फिर से तुम लोग? क्या संयोग है, महान दानवीर, खाने आए हो? अभी चावल डिलीवरी का शेयर बढ़ रहा है। शायद तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी। तुम लोग किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, इस औरत पर ही क्यों? कैसा लगा? फंस गए ना? प्यारे, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम लोग पहले समाचार या ट्रेंडिंग देखना चाहोगे? देखते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। प्यारे, क्या तुमने ये किया? क्या करना चाहते हो? आना चाहते हो? तुम प्यारे, तुमने हमें फंसाया। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शेयर गिर गए। भैया, जल्दी से शेयर बेच दो, नुकसान कम करो। हम अभी भी कमा सकते हैं। तुम मूर्ख हो, अभी तो लिस्ट हुए हैं, शेयर बेचे नहीं जा सकते। तो क्या करें? मुझ पर 30 लाख का कर्ज है। धत, मैंने अभी लोन लेकर याओयाओ के लिए गाड़ी और घर खरीदा है। ऐसा कैसे हो गया? अपने कर्मों का फल भुगतो। क्या कर रहे हो? दीदी, मैं शेयर वापस देता हूं, तुम पैसे वापस कर दो, ठीक है? मैंने कहा था, मेरे शेयर लेना आसान नहीं। तुम लोग जिद कर रहे थे। अब पछताओगे? क्या यह कोई खेल है? दीदी, मैं विनती करता हूं, वो मेरे सारे पैसे हैं। मुझसे क्या लेना देना? चलो अंदर चलते हैं। मत जाओ, तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। हाँ, जल्दी से पैसे वापस करो। हमें 10 लाख चाहिए, नहीं 1 करोड़ चाहिए। हाँ, बिल्कुल 1 करोड़। इसे हमारे मुआवजे के रूप में लो। 1 करोड़? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं, चाहोगे? फिर भी इतने बेशर्म हो। सफलता अपने नाम, असफलता दूसरों पर। तुम कह सकते हो कि तुमने हमें नहीं फंसाया। तुम खुद जाल में कूदे, किसे दोष दें? याद रखो, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करने का कोई हक नहीं। दोनों मालिक, क्या आपको कहीं और खाने में आपत्ति है? हम सब ठीक है, मत जाओ। मुझे तुम्हें जेल भेजने के लिए मजबूर मत करो।
दादा, तुमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? क्या तुम जेल में कुछ दिन बिताना चाहते हो? पैसे नहीं है तो सब खत्म। मेरे ऊपर लाखों का कर्ज है। फिर क्या करें? मेरे ऊपर तो 3 करोड़ का कर्ज है। मैं भी तुमसे बेहतर नहीं हूं। कैन दादा, तुम्हारे पैसे कहां हैं? स्टॉक डिविडेंड अभी नहीं मिला, कुछ महीने और लगेंगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या फिर खबरें पढ़ना नहीं आता? तांग भाई, तुम्हें पता चल गया? तुम क्यों कांप रहे हो? मैंने तुम्हें बिजली तो नहीं दी। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत गुस्ताखी कर रहे थे। मुझे क्या कहकर बुलाया था? छोटू। तांग भाई, मैंने गलती कर दी। कसम खाता हूं फिर कभी नहीं करूंगा। आगे से हमेशा आज्ञा का पालन करूंगा। गलती की है तो सजा मिलेगी। आज से जाओ और ग्राहकों को संभालो। कार और घर का कर्ज लाखों में है। हर महीने लाखों चुकाने होते हैं। ये पैसा कहां से आएगा? हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया। साइट पर हर महीने लाखों का वेतन जमा होता है। क्यों न इसे इस्तेमाल कर लें? क्या तुम सब बेकार हो? शेयर की कीमत अभी भी गिर रही है। अब तक कोई उपाय नहीं सूझा। जाओ और ट्रेंडिंग खरीदो। सारा दोष पुराने मी टीम पर डाल दो, समझे? जी रेन सर, हम अभी करते हैं। मेरे सामने से हट जाओ। सुकिंग यी, तुमने बहुत क्रूरता दिखाई। मैंने तुम्हें कम आंका था। फिर से तुम यहां क्यों आए हो? मैं देखने आया था कि क्या मदद की जरूरत है। तुम क्या मदद कर सकते हो? हाँ, दोष ढोने वाला आ गया। सर, राइस डिलीवरी के प्रमुख ने कहा, डिलीवरी की अराजकता भी टीम की देन है। आप क्या कहते हैं लू सर? तुमने पहले ही मीटिंग के शेयर बेच दिए। क्या तुम्हें पता था कि कुछ गड़बड़ होगी? मैं इसका जवाब मोयिन पर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। लू जी, सूजी, कुछ और बोलिए। कृपया कुछ और बोलिए। अंदर आओ। रेन जी, योजना विफल हो गई। क्या हुआ? मोइन है, राइडर्स खुद वीडियो बना रहे हैं। पुराने मी टीम का समर्थन कर रहे हैं। ट्रेंड रोका नहीं जा रहा। खत्म हो गया। और भी है। बैंक वाले भी आ गए हैं। पैसे वापस मांग रहे हैं। मैं समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ। मुझे मत कोसना। तुम्हारी बहन ने तुम्हें इस डूबते जहाज से बांध दिया। दोनों जी, इधर आइए। यह सोसाइटी सुरक्षित है ना? बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते ना? आप निश्चिंत रहें, बाहरी लोग बिल्कुल नहीं आ सकते। लाओसी, ये विला पूरा पेमेंट कर दिया है? दोनों जी, इधर आइए। क्या बदकिस्मती है। माफ कीजिए, यह घर हमें नहीं चाहिए। सू जिंग हुआन, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने की हिम्मत। ये सू जिंग हुआन बहुत ही बड़ा दुस्साहस किया है। इतना बड़ा घर। लाओसी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? दूसरे भाई, याओ याओ को कभी ना बताना शेयर वाली बात। फिर मुझे बताओ, इतने पैसे कहां से आए? घर खरीदने के लिए पैसे हैं, मुझे चुकाने के लिए पैसे नहीं। मैंने बस थोड़ा सा सार्वजनिक धन हटाया है। धीरे बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डर क्या है? वो कंपनी पहले उस प्यारी की थी।
अगर कुछ हुआ भी उससे माफी मांग लेंगे, वो जरूर माफ कर देगी। तुम सच में सोचते हो अभी जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करती है वो मदद करेगी? मैं और याओ याओ के भाई की बात तुम्हें पता है ना? पता है। क्या वो हमारे लिए अभी भी भावना रखती है? वो औरत तो कठोर बोलने वाली मगर दिल नरम, हमें छोड़ नहीं सकती। फिर जब हम मुश्किल में होंगे। दूसरे भाई आए हैं, कुछ फल खाइए। ठीक है सु जिंग हुआन। इतनी जल्दी पकड़े गए? मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। हुआन भाई, ये लोग क्या? वो हमारा नया घर। तीसरे भाई नहीं आ सकते थे ना? मैंने कुछ दोस्तों को बुला लिया मदद के लिए। वो याओ याओ, तुम अंदर जाकर आराम करो, बच्चे को कोई नुकसान न हो। ठीक है। भाई हम बाहर बात करते हैं। नहीं करने की हिम्मत की तो सुनने से क्यों डरते हो? जल्दी से पैसे निकालो, एक पैसा कम और तुम जेल जाओगे। तुम मुझे इशारा करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छी तरह सोच लो, मैं सु किंग यी का भाई हूं। मुझे डराने की कोशिश? सब जानते हैं सु मैडम तुम लोगों की परवाह नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ये बकवास तुम मानते हो? एक ही मां के बच्चे, सोचो क्या वो सच में हमें छोड़ देगी? ठीक है, मैं सु मैडम का सम्मान करता हूं। चालाकी मत करना, तुम बच नहीं सकते। हुआन भाई, ये सब क्या हो रहा है? स्टेशन मास्टर, आप बाहर मेरा इंतजार करें, मैं आपको जवाब दूंगा। चलो। याओ याओ, कुछ नहीं याओ याओ, बस काम की बातें हैं, मैं संभाल लेता हूं। पैसा खत्म हो गया। क्या कहा तुमने? मैं वापस नहीं करूंगा क्या? बस उधार ले रहा हूं। ठीक है, पैसा नहीं मिला तो पुलिस से बात करो। मत करो। पुलिस को बुलाने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? मेरी नौकरी तुमने दी है, पुलिस आएगी तो तुम भी नहीं बचोगे, वरना मैं पहले ही पुलिस बुला चुका होता। तुम्हारे पास नहीं आता। भैया क्या हुआ? वो उससे मिलो, वो मेरा पैसा चुका देगी। सु मैडम, लू मैडम, सु मैडम। तुम लोग क्या कर रहे हो? भैया झूठ नहीं बोल रहा, जैसे ही मुझ पर मुसीबत आती है वो तुरंत आ जाती है। सच में। क्या ये पहले सब नाटक था? कंट्रोल फ्रीक, वो बस चाहती है हमें अपने मुताबिक ढालना। सु मैडम, आपके भाई ने लाखों का घोटाला किया, अभी उसने कहा आप उसका पैसा चुकाएंगी। मेरा ऐसा कोई भाई नहीं, मैं पैसा भी नहीं दूंगी। अभी तक बात क्यों नहीं बनी? बदमाश, मुझे बेवकूफ बनाया। सु मैडम ने तुम्हें भाई मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हें दिमाग खराब है? मेरा जाना तुम्हें क्या? तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं जेल जाऊंगा। मैं क्यों दूं? तुम जेल जाओ, मुझे क्या? तुम दीदी, हम तुम्हारी मंशा समझते हैं, पैसा चौथे के लिए चुका दो, ये बहुत गंभीर है। क्या मंशा? तुम क्या बक रहे हो? ढोंग मत करो, जल्दी से मेरा पैसा वापस कर दो। बड़ी बात नहीं, मैं आगे भी तुम्हें दीदी बुलाता रहूंगा, ठीक है? बेवजह किसने कहा तुम्हें मुझे दीदी बुलाने के लिए? तुम्हारी औकात है? दीदी मैं जानता हूं तुम सिर्फ चाहती हो कि हम तुम्हारी बात माने। रुको, किसने कहा तुम्हें मेरी बात मानने के लिए? तुम लोग मेरे ऊपर और क्या थोप रहे हो? कुछ गड़बड़ है। ये औरत, इसे कुछ करने का कोई इरादा क्यों नहीं दिख रहा? मुझे भी नहीं पता क्यों, जबकि पिछली बार तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर आ गई। क्या
याओ याओ, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम लोगों की बातचीत मैंने सुन ली। स्टॉक से साल में 8 अंक कमाए नहीं जाते, फिर सरकारी पैसे क्यों हड़प लिए? घाटा सब उड़ा दिया। सुजिंग गहवान, हम अलग हो जाते हैं। क्या? लाखों का कर्ज क्या तुम चाहते हो कि मैं बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ चुकाऊं? याओ याओ, तुम चिंता मत करो, हम पुराने घर और इस विला को बेच देंगे तो पैसा चुकाने के लिए काफी होगा। बेचने की बात मत करो, वह मेरा घर है, क्यों बेचूं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए? लेकिन ये विला मैंने तुम्हारे लिए पैसे देकर खरीदा था। तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम लिखा है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाओ तो जाओ। ठीक है, तू भाई के साथ अंदर रह लो। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि बच्चा पैदा होते ही अपने पिता को न देख पाए? पिता? उसके पिता तो बच्चे को कभी देख ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम जेल जा ही रहे हो तो बता दूं, बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? बच्चा मेरा और हूं भाई का है। मैं तुम जैसे नाकारा के लिए बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूं? नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कर्मों का फल। यही है उसकी तलाशी हुई सच्ची मोहब्बत। हंसी आ रही है? यानी तुमने सरकारी पैसे से पाली हुई औरत दूसरे की है, बच्चा भी किसी और का है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्यारे, तुमने मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, बेकार आदमी। प्यारे, तुम्हारी मौत बुरी होगी। चिल्लाना बंद करो, नाटक खत्म हो गया है। अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। ये चेन, चलो हम चलते हैं। दीदी, मुझे बचा लो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। इस बार मैं सच कह रहा हूं, मैं मरने लायक हूं, मैं बेकार हूं। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। दीदी, इस बार मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगा। मैं फिर कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा। हाथ छोड़ो। दीदी, उसने तुम्हें हाथ छोड़ने को कहा, सुन नहीं रहे हो? प्यारे, तुम्हें पहले से पता था, है ना? वांग याओ मुझे धोखा दे रहा है। मुझसे क्या लेना देना? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगर तुमने मुझे रोक दिया होता, ये नहीं होता। रोकना? अपनी मर्जी से जी लो। अलविदा। तुम्हारा क्या मतलब है? प्यारे, वापस आओ। तुम प्यारे हो, तुम वापस आओ। तुम्हारा क्या मतलब है? चिल्लाना बंद करो। अब पुलिस अंकल से मिलने का समय है। मुझे मत छुओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलो, मुझे छोड़ दो। समझाने पर नहीं मानते, अब सजा भुगतो। ले चलो। दूजा भाई, मुझे बचाओ। दूजा भाई। चौथा भाई, दूजा भाई भी कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी, तुमने मुझे बुलाया? क्या? यू हुआन ने मुझे राइस डिलीवरी का चेयरमैन बनाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। अब तो चौथा भाई को बचाने का तरीका है। प्यारे, मत सोचो कि यह बात यही खत्म हो गई। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? क्या मैं अभी 2 बार मदद के लिए चिल्लाऊं? देखते हैं। सुजनरल,
यह दस्तावेज है। इसे साइन करो। मैं राइस डिलीवरी का चेयरमैन बन जाऊंगा। हाँ, यह रेंज जनरल का आदेश है। कहीं ये धोखा तो नहीं? रेंज जनरल ने कहा, यह आपके लिए मुआवजा है। इसे साइन करने के बाद आपको उससे तलाक लेना होगा। पता चला कि वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। ये रेन यू हुआन वाकई पागल है। चावल का ऑर्डर, दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। ठीक है। सुडोंग। तो अब से ये ऑफिस मेरा होगा। बिल्कुल सुडोंग, आपको भविष्य में कुछ भी चाहिए, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। वास्तव में एक बात है। क्या बात है सुडोंग? मेरा चौथा भाई एक छोटी सी बात में फंस गया है। आप उसे जमानत पर छुड़वाइए और एक वकील ढूंढिए। वांग याओ नाम के एक आदमी पर केस करिए। समझ गया। जाइए। मुझे भी आज ये दिन देखना पड़ेगा। भाग्य चमक उठा। रेन जी, हो गया। बहुत अच्छा किया। चौथा, तुम बाहर आ गए। सुडोंग, काम पूरा हो गया। पहले आप बाहर जाइए। चौथा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों? मैंने गलती की। मैंने गलती नहीं की। मैंने गलती की। मैंने गलती नहीं की। मैंने गलती की। चौथा, तुम पागल तो नहीं हो गए? सच में पागल हो गए? चौथा, वांग याओ ने तुम्हारा पैसा लिया था, मैंने वापस दिलवा दिया। वो गुस्से में समय से पहले प्रसव पीड़ा में आ गई। मां और बच्चा दोनों ठीक नहीं है। सच में वो औरत और बच्चा दोनों नहीं बचे। खुद देख लो। मैं डर गया था। मुझे लगा तुम सच में पागल हो गए हो। अच्छा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे लिए बेकार बच्चा पैदा किया। खत्म हो गया ना? ठीक है, ज्यादा उत्तेजित मत हो। थोड़ी देर में तीसरे को भी बुला लो। साथ में मिलते हैं। ठीक है, अब से तुम अपने भाई के साथ रहोगे। हां। दूसरे भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तीसरे, तुम क्या कर रहे हो? भैया, तुम लोगों को पता है मैंने क्या क्या झेला है। क्या? वो एंटरटेनमेंट कंपनी, उन्होंने मुझे मजबूर किया पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए। तुम लोग भी मुझे नीचा देखते हो। मैं जीना नहीं चाहता। मैं स्टार क्यों बना? काश उसकी बात मानकर डॉक्टर बन गया होता। तीसरे भैया, तुम्हें भी पछतावा हो रहा है ना? असल में मुझे भी। चौथे भैया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं एक सम्मानित डॉक्टर बन सकता था। अनंत पैसा होता, पर अब उसने मुझे कितनी बार समझाया था। कहा था वैंग याओ अच्छी लड़की नहीं है।
मुझे उसके साथ न रहने को कहा था, लेकिन बस करो, मेरे सामने उस औरत का जिक्र मत करो। मैं अब चेयरमैन हूं। जब तक मैं हूं, उसकी जरूरत नहीं, समझे क्या? तीसरे भाई, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का खर्च 30 मिलियन है ना? थोड़ी देर में कंपनी आओ, फाइनेंस को तुम्हारे लिए ट्रांसफर करने कहूंगा। चौथे भाई, बस एक औरत है ना, कंपनी चलो, जो पसंद आए सीधे ले जाना। दूसरे भैया, मैंने अंदर बहुत सोचा, शायद दीदी सच में हमारी भलाई चाहती थी। क्या हम सच में गलत थे? हां, दूसरे भैया, क्यों ना हम उससे माफी मांग ले, शायद वो माफ कर दे। माफी किस चीज की? मैंने कहा था उससे रिश्ता न तोड़ो। तुम दोनों ने मुझे खींच लिया, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। चलो मेरे साथ कंपनी चलो। मैं नहीं मानता, उसके बिना हम सब बेकार हो जाएंगे। कौन? चेयरमैन तू, आपात स्थिति। राइस डिलीवरी पर शिकायत मिली है। फंडिंग टूट गई, शेयर पूरी तरह गिर गए तुम क्या कह रहे हो? और सीईओ रेन भाग गई। उसने सारा कर्जा 10 बिलियन का तुम्हारे नाम कर दिया। दूसरे भैया, तुम्हें क्या हुआ? खत्म हो गया। तीसरे भाई, मेरा फोन उठा दो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी बेवकूफाना बात मत पूछो। तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो, जबकि बचपन में? तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। बचपन की बात कर रहे हो? बचपन में तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था। तो तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। तुम जैसे के लायक भी हो। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे प्यार का इकरार किया था तो मैंने तुम्हें ऊंची जगह से नीचे धकेल दिया था। तो मेरे सिर के पीछे का निशान तुम्हारे धकेलने की वजह से है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं बताया? जब तुम्हारी बहन ने देखा कि तुम्हारा सिर फट गया है, वो रोई, आंसू बहाती हुई। तुम्हारी बहन उस समय मिडिल स्कूल में थी, फिर भी तुम्हें कंधे पर उठाकर कई मील चलकर हॉस्पिटल ले गई। ठीक है, तुमसे बात करने का मन नहीं है, तुम इस मुश्किल वक्त से निकल जाओ। एक्सायोशुओ, सोना मत। अभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बिल्कुल नहीं सोना। डॉक्टर, मेरी विनती है, मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं आपके पैर छूती हूँ। एक्सायोशुओ, डरो मत, दीदी यहाँ है। दूजा भाई, क्या हुआ? तीसरा, चौथा, चलो दीदी के पास चलते हैं। सू साहब, बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? सू साहब, बाहर आ गई है। ठीक है। सू साहब, जन्मदिन मुबारक हो। अरे तुम, जन्मदिन की शुभकामनाएं। किंगी, जन्मदिन मुबारक। मोमबत्ती बुझाओ और मन्नत मांगो। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और तुम्हारा भी। ये चेन
अब एक चुम्बन तो बनता है। चुंबन दो। दीदी, फिर वही तुम लोग चिपकू किस्म के। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। हम दीदी से माफी मांगने आए हैं। हाँ दीदी, हम जानते हैं आप हमारे लिए कितना अच्छा करती हैं। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ दीदी, हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। तुम लोग अब क्या नाटक कर रहे हो? दीदी, माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया। मैं नालायक हूं। दीदी, मैं कसम खाता हूं, आगे से हमेशा आपकी बात मानूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे सच में बहुत पछतावा है दीदी। अगर मैंने उस समय आपकी बात मानकर मेडिसिन पढ़ ली होती तो कितना अच्छा होता। दीदी, मैं मूर्ख हूं। मुझे वांग याओ की बात नहीं सुननी चाहिए थी और नहीं झाओहू को ले जाना चाहिए था। मैं मरने लायक हूं। तुम मुझे मारो या डांटो, बस मुझे एक और मौका दो। समझा क्यों रोते हुए आए हो? फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। नहीं दीदी, हम इस वजह से नहीं आए हैं। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। तो तुम लोग चले जाओ। मैं माफ नहीं करूंगी। दीदी, हम क्या करें, तुम हमें माफ कर दोगी? तुम कुछ ही कर लो, मैं माफ नहीं करूंगी। इस सपने को जल्दी छोड़ दो। मैंने मुश्किल से कांटों को काटा है, फिर भी मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है किंगी ने साफ कह दिया है, या तो सुरक्षा तुम्हें बाहर निकालेगी या तुम खुद चले जाओ। दीदी, दीदी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? हमें एक मौका भी नहीं दोगी। मौका? मैं तुम्हें मौका दूं तो मुझे किसने मौका दिया? क्या मतलब? तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। ठीक है, तुम्हें एक मौका चाहिए तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। क्या मौका? मैंने तुम्हें इतने साल पाला, अगर तुमने मेरी परवाह की होती तो तुम्हें पता होता कि आज क्या दिन है। क्या दिन? तो मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मेरा जन्मदिन है। अगर आज तुम मेरे नाम का कोई तोहफा लाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बस इतना सा। फिर भी माफी की उम्मीद कर रहे हो। तुम मुझे सुकिंगी को क्या समझते हो? तुम लोग चले जाओ। दीदी, सुजोंग, लूजोंग, पुलिस ने फोन किया है। कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। क्या आरोप है? कह रहे हैं कि सू जिंग शुओ के मामले में रकम सैकड़ों करोड़, सू जिंग हुआन पुराने मामले में, सू जिंग कैन सामूहिक अश्लीलता में। अच्छा, मेरे बिना तुम लोग वाकई बेहतर हो रहे हो। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचा लो। दीदी, मैं वादा करता हूँ आज्ञा मानूंगा। कृपया मुझे बचा लो दीदी। मैं फिर से अंदर नहीं जाना चाहता दीदी। उन्हें बाहर फेंक दो। कोई है? दीदी, कृपया उन्हें बाहर निकालो और पुलिस को सौंप दो। दीदी, तुम्हारी जान निकल जाए, मदद नहीं कर रही, तुम मर जाओ। दीदी, कृपया हमें बचाओ। दीदी जान, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। क्या तुम अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा नहीं हो? तुम मर जाओ जान। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। किंगी, आज कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हुई, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, किंगी, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहता हूं, बाकी की जिंदगी साथ बिताना चाहता हूं। उसे हाँ कह दो।